वो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। इसीलिए माता सबरी ने जब भगवान राम से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु बहुत काल हो गए, बहुत समय बीत गया है, जब से हमारे गुरुदेव गए हैं तब से हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए आप मेरे लिए कोई उपदेश, कोई सत्संग हमें सुनाए जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो। हमारे शास्त्रों में आता है, उपनिषद ईशावास्य, जिसमें ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत तरह से हमें समझाया, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने एक श्लोक से आरंभ किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, लेकिन देखा जाए सृष्टि भी पूर्ण है, लेकिन फिर भी वो अधूरी दिखती है। एक मनुष्य भी पूर्ण है, परमात्मा का अंश है, लेकिन उसका जो जीवन है वो अपूर्णता में व्यतीत करता है। सारा जीवन जन्म से मृत्यु तक वो भागता रहता है, सुख की चाहत में दौड़ता रहता है, लेकिन उसको बदले में हमेशा गम की ही प्राप्ति होती है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि अगर हमारा जो दिशा है वो अगर गलत होगी तो हमें बेशक हम चाह रखें, कितनी बड़ी भी चाह रखें, लेकिन फिर भी दुख का कारण बनती है। उदाहरण आता है रावण का। रावण की जो कथा है हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन फिर भी हम कुछ एकाध जो विचार हैं उनको लेके चलते हैं। कहा जाता है कि रावण जो एक विद्वान भी था, जो सारी शक्तियों को जीत लिया था, क्योंकि उससे पहले उसके जीवन में ना ही तो कोई शक्ति थी, ना ही उसके प्रति कोई अच्छा व्यवहार करता था। इसीलिए उसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया, हर सुख को एकत्र करने में जुट गया ताकि मैं किसी के सामने हाथ को ना फैलाऊं, ऐसी नौबत ना आए कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। इसीलिए वो हमेशा हर वस्तु को इकट्ठा करना चाहता था और उसने किया भी, लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था के कारण इतना वो परेशान भी हो जाता है कई बार, क्योंकि एक साधारण सा बनवासी है जिसके पास ना तो कोई राज्य है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, उस व्यक्ति से वो परेशान है। छोटी सी बात है, लेकिन वो प्रसन्न है जिसके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन जिनके पास सारा कुछ है वो फिर भी दुखी है, क्योंकि उसकी जो दिशा है वो गलत है। भगवान श्री राम वो गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। रावण गुरु को दिशा दिखाता है कि तुम मेरे अनुसार चलो, इसीलिए उसका पतन हुआ।
आज इंसान भी यही तो हालत है, हमेशा यही कहता है कि तू जिस स्कूल में पढ़ा था आज मैं उस स्कूल का टीचर हूं। बेशक वो पढ़ा ना हो, लेकिन वो शब्द तो ये जरूर बोल देता है। किस आधार पे बोलता है? अहम के कारण। वो अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहता, हमेशा ऊंचा, क्योंकि जो उसकी सुख है, अभिमान है, अहंकार है, वो बढ़ा हुआ है। इसीलिए वो परमात्मा से अलग है, दूर है, इसीलिए वो अधूरा है। लेकिन वो फिर भी अगर प्रयास करता है, उसको अगर सच्चा ज्ञान मिलता है, लेकिन तब भी उसको बहुत समय लगता है। एक बार योगानंद परमहंस जी अपने शिष्यों को समझा रहे थे, तो समझाते समझाते उन्होंने एक बात कही कि एक फार्मूला है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर भी ले, तब भी उसको उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है। युग भी बीत जाते हैं, लाखों वर्ष भी लगता है। तो उन्होंने समझाया, फार्मूला दिया, कहा कि इस शरीर में 3 शरीर विद्यमान है। जिन्होंने स्थूल शरीर से चलता है, जो स्थूल वस्तु से चलता है, ये शरीर, इसको स्थूल शरीर कहा। ऋषियों ने, महापुरुषों ने इसको स्थूल शरीर कहा। जो सुख और सुविधाओं से, सूक्ष्म अवस्थाओं से चलता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा। और इससे भी एक ऊपर है शरीर, जिसको कहा जाता है कारण शरीर। अब ये 3 शरीर हैं जिनको एक मनुष्य को पार करना होता है, तभी वो मुक्ति को सुनिश्चित कर पाता है। ये एक नियम है, अटल नियम है। लेकिन जब सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस नियम पे जब वो चलता है, तो कई वर्ष लगते हैं। तब ये शरीर छोड़ जाने के बाद तो योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि कई समय बीत जाता है। जब सूक्ष्म शरीर में वो रहता है, सुख सुविधाओं में भूल जाता है, तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जो अतृप्त हैं, जिनकी पूर्ति वो नहीं कर पाया है, जो कामनाएं अधूरी रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए वो बार बार इस मृत लोक में आता है। कभी वो मनुष्य की योनि में आता है, कभी पशु की योनि में आता है, कभी अन्य योनियों में आता है। लेकिन फिर भी जब इस सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ध्यान साधना प्राप्त करने के बाद जब वो सूक्ष्म शरीर में जाता है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं होती। कामनाएं समाप्त हो गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बंदा हिलगा है, आनंद मग्न है। कई बार वो भूल जाता है कि इससे ऊपर भी हमें जाना है, और उसी भूलने के कारण भी कहीं से उसकी अगर एक इच्छा उत्पन्न हो गई, तो उसको दोबारा से इस धरा पे आना पड़ता है। इसीलिए योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, बताया करते थे, उनके जो गुरु हैं युक्तेश्वर गिरी, उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया, लाहिड़ी महाशय के विषय में कहा कि हमारे जो गुरु हैं, तो एक बार उनकी भी इच्छा थी संसार घूमने की। हालांकि वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बाबा अवतारी से, और इतने ध्यान साधना में दृढ़ थे कि उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। हर इच्छा की उनकी पूर्ति हो गई थी।
लेकिन एक छोटी सी कहीं ना कहीं रह गई। उसी कारण से लाहिड़ी महाशय जी को दोबारा जन्म लेना पड़ा। आप देखें, छोटी सी इच्छा है संसार को देखने की, भोगने की नहीं। हमारी तो इच्छा होती है भोगने की। हमारे पास ही धन संपदा, सारी सुख सुविधाएं आ जाए, ये संसार भोगने ही तो हुआ। लेकिन लाहिड़ी महाशय का तो सिर्फ देखने का था, और तब भी वो भी कहीं कोने में आ गई थी। इसी कारण से उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। और उन्होंने बताया, कहा कि जब उनका जो इतिहास है बताता है कि जब उनका ट्रांसफर हुआ रानी खेत में, तो एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में दूर निकल गए, तो वहां उनकी भेंट होती है बाबा अवतारी से। तो पहचान नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वो जनाने का प्रयास करते हैं। उनको उस गुफा में ले जाते हैं, आसन दिखाते हैं, बैरागन दिखाते हैं, ये तुम्हारी है। लेकिन वो नहीं समझता है। जब बाबा अवतारी नहीं समझते तो वहां पे ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं, तो उनको सारा याद आ जाता है। तो गुरु के चरणों में प्रार्थना रखते हैं, रोते हैं, गुरुदेव एक इच्छा के कारण इतना कुछ आपने मुझे कितना तक। तो वहां पे बाबा अवतारी कहते हैं कि मैं तो तेरे जन्म लेने से पहले भी साथ था। जब तूने जन्म लिया तब भी मेरी दृष्टि तेरे ही ऊपर थी। जब तू पानी में डूब रहा था तब तुझे बचाने वाला कौन था? मैं ही था। उनको वो घटना याद आ जाती है, उनको बड़ा पछतावा होता है। गुरुदेव आप इतनी कृपा करते हैं, हम फिर भी भूल जाते हैं। अब मैं संसार में नहीं जाना चाहता हूं, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके पास रहना चाहता हूं। तो वहां पे गुरुदेव कहते हैं, बाबा अवतारी कहते हैं नहीं, ये अगर इच्छा उठी थी तो उसको पूरा कर ले। नहीं, अगर कहीं भी अगर छूट गई तो कहीं दोबारा न जन्म लेना पड़े। हमारी तो न जाने कितनी इच्छाएं रह जाती हैं। अगर एक बार क्या था, बड़ी छोटी सी बात है, एक बूढ़ी माता थी, बड़ा परेशान थी, बच्चों से इतना दुखी हो गई थी। वो ये कहती थी कहीं मैं मर तो ना जाऊं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी मृत्यु आ जाए, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती हूं। तो भगवान ने इसकी प्रार्थना सुन ली। तो भगवान कहते हैं अच्छा तेरा टाइम पूरा हो गया, अच्छा चल चल। बोला कहाँ? बोला कि अब तेरी मृत्यु होनी है, अब तू शरीर छोड़ दे, तूने तो प्रार्थना की। तो वो भगवान से कहती है मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं अभी नहीं जाना, हमें तो बच्चों के पास रहना है, अभी तो उनकी पढ़ाई है, अभी बाकी है। अगर कहीं किसी कारण से उनको खाना नहीं मिला तो क्या होगा उनके जीवन का? ये हमारी हालत है। हम बाहर से बेशक कह दें कि मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहता हूं, आत्महत्या कर लूंगा। जब हम परेशान होते हैं, जब हमें कोई रोग लग जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, अब ये समाप्त हो जाएगा, इतना वैराग्य छा जाता है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से निकलने के बाद महीना ही बीतता है कि हम उस सुविधाएं में, आनंद में खो जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। कहता है अरे अभी तो जीवन बहुत बाकी है, जब अंतिम समय आएगा तब भक्ति कर लेंगे, तब गुरु दरबार में चले जाएंगे, सेवा कर लेंगे। अभी तो 1 घंटे पहले कह रहा था
कि जीवन नाशवान है, अभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसी ही तबीयत ठीक होने के बाद कहता है अभी तो मुझे बरसों जीना है। हमारी इच्छाएं समाप्त हुई? अगर इच्छाएं समाप्त नहीं हुई तो हमारा फार्मूला वही है जो योगानंद परमहंस जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस स्थूल शरीर को पार करने के बाद इतने वर्ष लगाए तो वहां से भी भटक के फिर नीचे आ गया। यही बात प्रहलाद ने भी कहा भगवान से कि अब मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं राज नहीं चाहिए। तब भगवान नरसिंह भगवान यही कहते हैं कि नहीं, तूने मांगा था कि मैं सम्राट बनना चाहता हूं, मैं राजा बनना चाहता हूं, क्योंकि तेरे पिछले जन्म में कोई धन संपत्ति नहीं थी, तू गरीब था, लेकिन तू आश्रम में रहता था, मेरी भक्ति करता था, लेकिन तेरे अंदर इच्छा थी कि मैं राजा बनूं। जब किसी धनी व्यक्ति को देखता था तो यही कहता था, तो इसी कारण से तू राजा बन, लेकिन तू मेरा अनन्य भक्त है, इसी कारण से तू लिप्त नहीं होगा, इसीलिए तू राज भी भोग और तू लिप्त नहीं होगा, इसलिए तू चिंता नहीं कर। इसीलिए चाणक्य ने भी कहा कि सबसे पहले हमें भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद हमें सारी सुविधाओं को एकत्र करना चाहिए। इसीलिए हमारे पुराने काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें हमें शिक्षा दीक्षा दोनों प्राप्त होती थी। उसके बाद हम जब संसार में जाते थे हम निर्लिप्त होते थे, हर व्यवहार को अच्छे ढंग से कर पाते थे, इसीलिए हम कभी भ्रमित नहीं होते थे, सही दिशा को प्राप्त करते थे। ये हमारी जीवन की सत्यता है जिसको समझना है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। जब हम वहां पहुंचते हैं तो जब किसी की डेथ होती है, हमारा सीधा सीधा प्रश्न यही होता है कि उनका स्वर्गवास हो गया। हर किसी की इच्छा है दान देंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में क्या शांति है? नहीं है सत्य में। एक बार जब वेद व्यास महाराज जी परीक्षित को सत्संग कथा सुना रहे थे तो उसमें एक स्पष्ट बात है। जब उन्होंने कहा कि परीक्षित, ये कथा है जो समाप्त होने वाली है, अब आपको अमृत चाहिए कि वो भक्ति चाहिए? तो वहां पे परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता नहीं है कि मेरे योग भक्ति सही है कि अमृत की, यानी कि स्वर्ग में मेरे लिए क्या अच्छा है। तो फिर थोड़ा सा उनको सत्संग सुनाते हैं, मानव तन के विषय में बताते हैं और भक्ति की बात को रखते हैं कि भक्ति कितनी दुर्लभ है, जिसमें कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं जे परलोक सवारा। स्पष्ट कहा कि ये जो मानव तन है यही साधन है कि जो हम मुक्ति को पा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जिसके लिए इस तन के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिसको हम पाने के लिए न जाने कितना प्रयत्न करते हैं। हम अमृत की खोज करते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति भी इच्छा क्या रखते हैं कि हमें भी ये मानुष तन मिल जाए ताकि मैं भी मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। सीधा सा सिद्धांत हुआ
कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो देवी देवता हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, लेकिन उनको भी आनंद नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, आनंद की स्थिति है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, क्योंकि वहां उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है, भक्ति नहीं मिलती। लेकिन जब मानुष तन प्राप्त करने के बाद जब वो भक्ति का मार्ग मिल जाता है और भक्ति मार्ग में वो सेवा साधना करते हुए स्थूल शरीर को पार करके जब सूक्ष्म शरीर में जाता है, तो वहां भी वो ध्यान साधना करता है। अगर ध्यान साधना नहीं करता, वहां पे छोड़ देता है, उन्हीं जो सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाता है, तो उसको दोबारा से फिर इस धरा पे निम्न योनियों में आना पड़ता है। हमारे सामने प्रमाण है अनेकों। कई बार कहा, एक बार भगवान राम एक शिला पे बैठे थे, एक कीड़ा है जो पेड़ पे चढ़ रहा था, उसको देख के राम मुस्कुराए। लक्ष्मण भैया जानते कि प्रभु राम यूं ही तो नहीं मुस्कुराते, कोई ना कोई बात तो जरूर है, और वो पूछते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि भ्राता सामने देखो कि वो जो कीड़ा है, जो इसकी प्रवृत्ति है ऊपर चढ़ने की, आज भी नहीं गई। कहते हैं कि 100 बार इंद्र की कुर्सी पे बैठ करके बाद में वापस इस धरा पे निम्न योनि में आ करके फिर वो पुण्य एकत्र करता है, फिर इंद्र की कुर्सी को प्राप्त करता है, फिर आ जाता है। लेकिन इसने कभी मुक्ति की यत्न ही नहीं किया, इसीलिए आज भी वही काम कर रहा है। इसलिए मुझे मुस्कुराना, हंसना आ रहा है। कितना मूर्ख है। तो हम भी तो मूर्ख हैं, नहीं मूर्ख कि हर चीज प्राप्त होने के बाद भी हम वहीं पे आ जाते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। एक इंसान को ले लें, आप देखें कि जब बच्चा होता है तो वो बड़े आसानी से खेलता है, निश्चिंत होता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा पिता हमारी सारी सुविधाओं को पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही वो 14-15 वर्ष का होता है तो उसकी इतनी इच्छा बढ़ जाती है कि पिता का आश्रय छोड़ करके वो स्वयं पे निर्भर होना चाहता है। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देता है और सारी सुविधाएं तो इकट्ठा करता है, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो उन्हीं चीजों को देख करके कभी वो मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी कुछ कहता है। तो जैसे ही वो और बुजुर्ग हो जाता है, अंतिम अवस्था आने वाली होती है, तो आप देखें कि वो बच्चों जैसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वो पुनः उसी अवस्था में आ गया, तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। क्योंकि जो जीवन और मृत्यु का जो बीच का समय था, जिसमें उसको प्रभु की भक्ति करनी थी, तो उसने यूं ही बिता दिया। इसीलिए भजन में भी कहा कि सुख की चाह तो बहुत की, लेकिन बदले में क्या मिला? अंतिम समय आया, क्या मिला? गम मिला, पछताता है, रोता है, बच्चे छोड़ देते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, बच्चे भी साथ नहीं देते हैं।
तो हम क्या कहते हैं, जिनके लिए मैंने जीवन लगाया आज वो मेरे साथ नहीं दे रहे। अरे जिसके लिए लगाना था जीवन उसके लिए तो लगाया नहीं, और जिसके लिए नहीं लगाना था, सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना था, उसके लिए तूने पूरा जीवन लगा दिया। आप मान लो आप पानी पे कोई घर बनाओ तो क्या होगा, कोई बाढ़ आएगी या कोई तेज तूफान आएगा, कैसे भी आएगा, हमारा घर टूट जाएगा। सारा जीवन तुम बनाने में लगा दो, हमारी मूर्खता तो है ही। थोड़ा सा समय, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना कर लो, बाकी प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का चिंतन करो, ताकि एक तो सीढ़ी चढ़ जाए। स्थूल शरीर पार करने के बाद सूक्ष्म शरीर में आए तो वहां भी हमारी प्रवृत्ति बनी रहे, ध्यान साधना हमें याद रहे। जब हमारे ध्यान साधना याद रहेगा तो हम याद में जब साधना वो प्रभु का ध्यान करेंगे तो कुछ समय बाद, 1000 वर्ष 5000 वर्ष बाद कारण शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जो कारण शरीर है शून्य, जिसमें ना तो दुख है, ना ही सुख है, ना ही समझने की शक्ति है, ना ही सोचने की शक्ति होती है, जिसको कहा जाता है शून्य। तो वो हुआ शरीर हमारा कारण। जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, आनंद में रहने के बाद भी हमारी मुक्ति नहीं होती, उसमें भी हमें बहुत कठोर तप करना पड़ता है। तब हम उस शून्य से बाहर निकल जाते हैं। जब हम शून्य से बाहर निकलते हैं तो हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जो हमने शुरू में इस श्लोक की बात कही थी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, कि जो पूर्ण है, पूर्ण में से कुछ निकाल लो तब भी वो पूर्ण है, और पूर्ण में अगर कुछ डाल दो तब भी वो पूर्ण ही रहेगा। कितना समय लगने के बाद हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। एक तो हमारी मेहनत से, इतनी मेहनत करने के बाद हम मुक्त होते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक और है ऑप्शन हमारे पास। दूसरा होता है गुरु की सेवा से। गुरु सेवा से सहजता से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो हम इतने जन्मों के उपरांत मुक्ति को पा पाएंगे, वही अगर हम गुरु की सेवा में अपना तन मन धन से अगर उसकी सेवा हम करते हैं तो कुछ सेकंड की सेवा से गुरु प्रसन्न होकर के मुक्ति दे देता है। हमारे इतिहास में उदाहरण आता है समीर का। एक ही रात में कई जन्मों को काट करके वो मुक्त हो जाता है। एक ही रात में गुरु प्रसन्न हो गया तो एक ही रात क्या, वो क्षण में ही प्रसन्न होकर मुक्ति प्राप्त कर देता है। दूसरा उदाहरण आता है जटायु का। कितनी सेवा की, कुछ 1 घंटे सेवा की होगी। मां सीता को बचाने में कितना सामना कर पाया होगा रावण का, जो इतना बलशाली है और एक छोटा है, तो उसका कितना सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ सेकंड ही कर पाया होगा और वो धराशायी। एक पहलवान हो जो विजेता हो
और एक दुर्लभ हो जिसने कभी चींटी ना मारी हो और उसकी अगर कुश्ती कराई जाए तो कौन जीतेगा? कितना टाइम तक वो युद्ध लड़ सकता है? कुछ सेकंड तक, क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, जो कमजोर है वो परास्त हो जाएगा। तो वैसे जटायु जी भी हैं, कुछ सेकंड की सेवा से ही भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। जिनको अनेकों कितना तप करने के बाद, कितने जन्म लेने के बाद भी ऐसी मुक्ति नहीं होती, ऐसा अंतिम समय नहीं आता है कि स्वयं भगवान की गोद में अपना सर हो। छोटी सी सेवा की और मुक्त हो गया। आज प्रश्न हमारे समक्ष है, हमें भी वही गुरु, वही ज्ञान, वही लक्ष्य, सब कुछ मिला है। हमें भी देखना है कि हम भी सेवा ऐसी करें कि हमारा गुरु प्रसन्न हो जाए, ताकि हमें इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी पड़े। वही बाली को देखो, दो सगे भाई हैं, बाली और सुग्रीव। बाली को तुरंत मिल गया, लेकिन सुग्रीव को कितना समय तक पूरी यात्रा करनी पड़ी, उसके बाद भी क्या हुआ कोई निश्चित नहीं किया गया। राजा दशरथ को देख लो, स्वयं भगवान के पिता हैं, उनको भी स्वर्ग मिला, मुक्ति नहीं मिली थी, स्वर्ग मिला। इतिहास बताता है स्वर्ग के बाद उनको मुक्ति दे दी गई थी, क्योंकि वे स्वयं भगवान के पिता थे, इसीलिए। अब हम तो साधारण हैं, तो हमारा कैसी मुक्ति होगी? हमें अगर स्वर्ग मिल भी गया, हमने बहुत सारे पुण्य एकत्र करके हमें स्वर्ग मिल भी गया, तो क्या होगा? अभी सुना ना, सूक्ष्म शरीर के बाद हम पुनः भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी प्रार्थना, ऐसी सेवा करें कि गुरुदेव हमें सामर्थ्य दें कि आपकी में सेवा कर पाए, दृढ़ता से सेवा कर पाए, ताकि हमारा भी जो जीवन है वो भी कल्याण की ओर बढ़ पाए, हमारा भी जीवन सुंदर बन पाए। महाराज जी ने बहुत बार कोई सेवा करता है तो महाराज जी यूं ही मुक्ति दे देते हैं, हमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम आपके समक्ष दो भाइयों की घटना रखेंगे। दो सगे भाई हैं, दोनों सेवा करते हैं, दृढ़ता से सेवा करते थे, लेकिन जो उसका छोटा भाई है वो कुछ ज्यादा ही सेवा में मग्न रहने लगा। अब भाई, दो भाई है, काम भी घर का है, तो बड़ा वाला बोला कि ठीक है तू ही सेवा कर लिया कर। उससे एक लोग अगर कोई सेवा करता है तो कहते हैं पूरे कुल का कल्याण होता है, इसलिए तू ज्यादा जाया कर। उसको ज्यादा भेजा करते थे सेवा में। तो एक दिन क्या है कि वो उनके जो राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में सेवा लगी, उनकी गाड़ी चलाने की सेवा थी, दूसरे राज्य में लेके गए। तो उन्होंने टीम को दिल्ली छोड़ करके वो अपने घर जा रहे थे, तो गाड़ी चलाते हुए थक भी गए थे। दोनों भाई बैठे हैं, महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो अचानक से क्या होता है कि आंख बंद हो जाती है, तो एक दूसरी गाड़ी आती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। आपस में आमने सामने टक्कर हो जाती है, जिसमें उसका जो छोटा भाई है ऑन द स्पॉट, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, और बड़ा भाई बच जाता है। उसको बहुत
नॉर्मली सी चोटें आई। तो बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा कि भाई हमें बहुत हल्की सी चोट आई, वही हमारा भाई है, कुछ तत्काल ही मर गया, तत्काल ही डेथ हो गई। बड़ा परेशान हुआ। घर में अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उसके एक मन में जो बात है वो चुभ गई कि मैं तो इतनी सेवा भी नहीं करता था, अपने छोटे भाई कितना मैं जा भी नहीं पाता था, लेकिन फिर भी हमारे को तो महाराज जी ने बचा लिया, और जो इतनी सेवा कर रहा था उसको महाराज जी ने यहां दुनिया से उठा लिया। ये सही नहीं हुआ। मन में प्रश्न था, बहनों के समक्ष रखा, तो बहनों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी एक भैया हैं, वो ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे। तो महाराज जी दीदी को कहते हैं कि उनको बताना कि उसने इतना मुझे प्राप्त कर लिया था, हम दोनों एक इतने हो गए थे कि उसके लिए संसार बचा ही नहीं था। जब उसके लिए संसार है ही नहीं तो मैं संसार उसको कैसे देता। वो तो मुक्ति का अधिकारी हो गया था, इसीलिए मैंने उसको मुक्ति प्रदान कर दी, वो मुक्त हो गया। अच्छे लोगों की तो आवश्यकता भगवान को भी तो होती है, वो भी तो चाहते हैं। हम भी आसपास किन्हें पसंद करते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं। बुरे लोगों से हम बात करेंगे? नहीं करेंगे। जो हमारा मेल मिलाप नहीं होगा उनसे हम कभी बात नहीं करेंगे। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं से बात करना चाहेंगे। जो हमारी मन की बात को समझते होंगे हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। तो भगवान भी तो वही चाहता है कि जो हमसे प्रेम करे, जिससे हम प्रेम कर सकें। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता वैकुंठ में भी होती है, इसीलिए मैंने उसको मुक्त कर दिया। छोटी सी सेवा की और उसको मुक्ति मिल गई। अब हम अवलोकन करें, हम भी सेवा करते हैं, हम भी महाराज जी की पूरी कृपा को प्राप्त करते हैं। अमृत की वर्षा तो होती ही रहती है, अब कोई पिए ना पिए ये तो उस पर निर्भर करता है, हम पे निर्भर करता है कि हम कितनी महाराज जी से प्रेम प्रीति करते हुए सेवा करते हैं, महाराज जी से जुड़ते हुए सेवा करते हैं, जिससे हमें भी महाराज जी मुक्ति प्रदान कर सके। छोटी सी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार योगानंद परमहंस जी की ही बात है कि वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। वही नदी के किनारे उनका मठ था। तो क्या होता है कि जो भोजन होता है, प्रसाद होता है, तो वो कुछ बच जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ से वो नदी में डाल देते हैं। जैसे ही वो नदी में डालते हैं तो एक मछली आती है, वो ग्रहण करती है और ग्रहण करते ही वो अदृश्य हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो सामने वही एक शिष्य देख रहा होता है, तो गुरुदेव से प्रश्न करता है कि गुरुदेव ये मछली कहां चली गई? तो गुरुदेव कहते हैं कि वो मुक्त हो गई। कि बोले कैसे मुक्त हो गई? कि वो प्रसाद जो ग्रहण किया वो उसी से मुक्त हो गई। तो शिष्य है प्रश्न करता है, गुरुदेव
हम भी तो आपके हाथ से प्रसाद लेते हैं, आपके हाथ से प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं मुक्त होते? तो गुरुदेव कहते हैं कि जितनी श्रद्धा से वो मछली ने ग्रहण किया प्रसाद, उतनी श्रद्धा से, उतनी विश्वास से अगर तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। हम भी महाराज जी की कृपा प्रसाद को लूटते हैं बहुत बार, लेकिन फिर भी हमारे मन में बहुत बार संशय आता है। हमने कई बार सुना है कि महाराज जी ने कह दिया कि आप बेलपत्र खाया करो, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बार ये घटना सुना है, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता। और उसका हकीकत में कोढ़ ठीक हो गया। आप सोचें, महाराज जी ने कई बार कहा, एक भाई को कहा, उसको खुजली थी, तो महाराज जी के समक्ष गया कि महाराज जी मैं बहुत परेशान रहता हूं। महाराज जी ने क्या हुआ? महाराज जी खुजली होती पूरे शरीर में, बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा, अरे जो दिव्य धाम की जो नाली है तू उसको साफ किया कर, तेरी खुजली ठीक हो जाएगी। अब महाराज जी की बात है, जिनके जो जमीन बेड से पैर नहीं उतारता है, अब वो दिव्य धाम की नाली कैसे साफ करे? जिन्होंने घर में कभी झाड़ू नहीं मारी, वो दिव्य धाम में आके कैसे करे? अब महाराज जी की आज्ञा है, आया तो सही। अब नाली साफ कर रहे हैं तो अपने तन पे जो धूल लगनी, कीचड़ लगना, उससे दूर बचा रहा है। तो इतने इतने पैर तक तो वो गया, बाकी शरीर को अपने नहीं टच होने दिया। कुछ ही दिन सेवा की, छोड़ दिया। और कुछ दिन बाद परिणाम मिला कि जितना उसका शरीर कीचड़ में डूबा, उतने शरीर में उसको खुजली नहीं होती है और बाकी शरीर में होती है। जब महाराज जी के समक्ष जब दोबारा गया तो महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने कहा कि कृपा तो एक ही बार बरसती है, अगर तू उसी टाइम अगर पूरी आज्ञा को कर लेता तो ठीक हो जाता। अब तो तुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़क मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में रह के सेवा करनी पड़ेगी, तभी अब ये खुजली जा सकती है। उसके बाद वो जब सेवा में आता था टेंट गाड़ने, तो किला हथौड़ा ठोका करता था, पूरा पसीने से लथपथ हो जाता था। बहुत मेहनत की, 2-3 साल तक धूप में उसने सेवा स्वीकार की। और अक्सर वो अपने प्रमुख को कहता था कि मेरी सेवा धूप में लगवाओ। और जब वो धूप में सेवा करता था और कड़ी मेहनत करने के बाद उसकी खुजली समाप्त हुई, जो सहज मिल रही थी, लेकिन उसने अपने मन बुद्धि लगाई, उसको कितनी सेवा करनी पड़ी। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, उतना समय नहीं है कि हम आपके समक्ष रख पाए कि महाराज जी के वचन है। और महाराज जी ने कहा, किसी को कहा कि तुम बर्तन मांज लिया करो। पंजाब की घटना है, उसके हाथ खराब हो गए थे, लेकिन उसकी सेवा लगाई बर्तन की, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं, मैं तो इतने पैसे वाली हूं, मैं बर्तन धोने की सेवा नहीं कर सकती। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद उसके हाथों में खरोरा सा हो गया, स्क्रीन खराब हो गई, इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रही है। तो उसकी जो सास है वो आई महाराज जी के समक्ष कि महाराज जी मेरी बहू परेशान है,
तो महाराज जी ने कहा कि जो स्वामी जी सेवा लगाते हैं, स्वामी नहीं लगाते, मैं ही सेवा लगाता हूं। इसीलिए अपनी बहू से कहना कि वो बर्तनों की सेवा किया करे। ज्यों ज्यों वो बर्तन को साफ करेगी त्यों त्यों ही ये रोग दूर हो जाएगा। स्पष्ट है कि आज भी वो बहू जीवित है, सेवा करती है। पूछ लेना, कई बार बहुत विनम्रता से वो बताई है, रोई भी है। हमें भी सेवा का मौका मिला है, महाराज जी की आज्ञा से हम आए हैं, दूर दूर से सेवा करने आते हैं। लेकिन अगर हम श्रद्धा से करते हैं तो वो सेवा का फल हमें जरूर मिलता है। इसीलिए हम सेवा श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, महाराज जी की कृपा जरूर होगी और महाराज जी से प्रेम भी उपजेगा। इन्हीं कुछ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आशा है एक जोरदार जय घोष की जो महाराज जी के चरणों में अर्पित करना है। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सियापति रामचंद्र महाराज जी की, कृष्ण बलदेव की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।